आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ना हो, सिर्फ ट्रेड करके या बेच के एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ऐसा बिजनेस यानी आज जो बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं, स्टेशनरी, गिफ्ट शॉप एंड टॉय शॉप। आप कहेंगे सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की आप हमेशा बात करते हैं, अचानक से आप रिटेल सेक्टर में कैसे आ गए। अब हम अलग अलग बिजनेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे वीडियो में मैं आपको इस बिजनेस को किस तरीके से शुरू करना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, इसके बाद जो मटेरियल है उसके सप्लायर से हमें कहां पे मिलेंगे, एक्चुअल उसका डायरेक्टली हेल्प मैं आपको कैसे किस तरीके से कर सकता हूं, इन सारी बातों पे, फिर दुकान शुरू करने के बाद मार्केटिंग किस तरीके से करना है, इन सारी बातों पे गौर करने वाला हूं। राइट, सो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अब तक वीडियो यदि नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए ना भाई। तो ये तो हमें हमेशा कहना पड़ता है, वीडियो भी सब्सक्राइब करना है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल भी हिंदी वाला चैनल हमारे लिए नया है। तो डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा ये बिजनेस, जो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं उस बिजनेस के बारे में अल्टीमेट नॉलेज और बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के बारे में अल्टीमेट नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित रमेश मखरे। 2011 से हम अहिल्या नगर, जो पहले अहमदनगर हुआ करता था, महाराष्ट्र से हम काम कर रहे हैं। चावड़ी नाम से हमारा एक इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट है, थोड़ा मराठी हिंदी हो जाता है भाई, क्योंकि मेरा मदर टंग मराठी है, तो कोशिश करता हूँ हिंदी में अच्छी तरीके से बात कर पाऊँ। तो महाराष्ट्र से हम काम कर रहे हैं 2011 से। ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग हमारा प्राइम बिजनेस है। किसी भी बिजनेस को किस तरीके से शुरू किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या डूज, क्या डोंट्स, क्या प्रोज, क्या कॉन्स, इस सारे प्रोसेस के बारे में चावड़ी प्रोफेशनली आपको कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है, टेकिंग अ चार्जेस। ओके, तो आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, यदि वो बिजनेस करना है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि लोकल एरियाज में ये जो टारगेट मार्केट है छोटे बच्चों का, डेफिनेटली बहुत बड़ा पोटेंशियल है। क्यों? सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कूल के बच्चों को आज स्टेशनरी की जरूरत होती है। नंबर 2, हमेशा किसी ना किसी का बर्थडे होता है तो फिर टॉयज की जरूरत है। और साथ में हमें गिफ्ट शॉप इसलिए रखना है क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि गिफ्ट और टॉयज और स्टेशनरी कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अब गिफ्ट तो रेगुलर गिफ्ट नहीं देते लोग, ऐसा सोचते हैं कि स्टेशनरी प्रोडक्ट ही दिया जाए। कोई लोगों को लगता है कि यार हमेशा एजुकेशन या स्टेशनरी प्रोडक्ट से अच्छा कुछ और हटके गिफ्ट दिया जाए, ये भी हो सकता। तो गिफ्ट शॉप तो हम वैसे भी शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें 2-4 अलग अलग सेगमेंट भी हम स्टार्ट करें तो रेगुलर कस्टमर भी आता जाएगा भाई। स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके माता पिता को भी टारगेट कर सकते हैं, इसलिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमेशा मार्केट में बहुत अच्छा रहा है। नंबर 1, सो डिमांड है भाई, डेफिनेटली डिमांड है। मैं अपने बेटियों के एंगल से बता रहा हूं, एक बच्चे का साल भर का स्टेशनरी का आज का खर्चा मेरे हिसाब से 5 से 10 हजार तक बढ़ गया है। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि स्कूल के बुक्स है, उनके स्कूल में लगने वाले रेगुलर तौर पे जो नोटबुक्स लगती है वो है, स्टडी बुक्स है, और उसके साथ प्रोजेक्ट अलग अलग होते हैं साल भर में। आपको यदि बच्चे है, ये आपको भी इशू आया होगा, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइए भाई। ये तो है कि अलग अलग लगती है चीजें, पर हम मार्केट पोटेंशियल किस तरीके से जान सकते हैं? पकड़ के चलते हैं कि 5000 भी एक आइटम को लगता है, एक बच्चे को लगता है, मल्टीप्लाई बाय 200, 250, 300, 500 बच्चों का आसपास के एरिया में रेसिडेंस है या फिर स्कूल या कॉलेजेस का एरिया है, सर बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। साथ में स्टेशनरी के साथ में गिफ्ट अलग से होगा, साथ में आपको जो टॉयज होगा वो अलग से होगा, तो इसका एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। तो डिमांड है, डेफिनेटली है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, जगह कितनी लगेगी? मेरे हिसाब से कम छोटे से छोटा यदि शॉप शुरू करना है भाई, 200 स्क्वायर फीट से मिनिमम आपको कम से कम शुरू करना चाहिए। 150-200 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी, उससे आगे फिर 2000 स्क्वायर फीट वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, सर इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मिनिमम मेरे हिसाब से 4 to 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब 2 CR भी करो कम ही है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। यदि हम गिफ्ट आइटम्स की बात करें तो गिफ्ट आइटम में किचन यूटेंसिल्स एक अलग सा कैटेगरी होता है, या फिर किचन में लगने वाले अलग अलग छोटे छोटे जिसे हम डब्बा कहते हैं मराठी में, तो वो आ गए, प्लेट्स आ गई, या फिर चाय का जो कप आता है वो कप सेट अलग से आ गया, ग्लास सेट अलग से आ गया, ये एक बड़ा सेगमेंट है। सो किचन यूटेंसिल्स या फिर किचन कटलरी अलग सा एक सेगमेंट है। गिफ्ट आइटम की हम बात करें तो भाई वॉचेस का एक अलग सा सेगमेंट है,
फिर ऐसा होता है कि हाउस होल्ड मटेरियल आता है अलग सा, उसका एक अलग सा सेगमेंट होता है। तो भाई पकड़ के चलते, जब आप इस सेक्टर में घुसने का प्लान बनाओगे, दिक्कत कहां पे आएगी? दिक्कत ये आएगी क्या क्या सिलेक्ट करे, किसको रिजेक्ट करे। हर प्रोडक्ट को आप देखते जाओगे, ऐसा लगेगा ये तो चलता ही चलता है, ये तो चलता ही चलता है, ये तो चलता ही चलता है। तो कंफ्यूजन होगा, पर ये कंफ्यूजन बजट के ऊपर आपको प्लान बनाना होगा। बात समझ में आ रही है? नंबर 3, स्टेशनरी की यदि हम बात करें, बहुत सारे वेरिएशंस है यार। एक पेंसिल की बात करें तो पेंसिल में 10 अलग अलग टाइप्स आते हैं, बुक्स की बात करें 10 अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो यार उसमें तो एक पैटर्न बना हुआ है, उतना इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है। आगे जाकर हम यदि टॉयज की बात करें, टॉयज में भी बहुत सारे वेरिएशन है। अब हालांकि ये एक ट्रेंड बन चुका है कि टॉयज भी एजुकेशनली टॉयज होने चाहिए, तो उसका एक अलग सेगमेंट होता है, खेलने के लिए का एक अलग सेगमेंट होता है। इसलिए बजट लगेगा, सेल होगा, जरूर होगा। मेरे हिसाब से यदि आप इस बिजनेस को करना है आपको, तो कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है। पर उन चीज़ों के शुरुआत में आप सबसे पहला सवाल मुझे पूछेंगे, सर ये तो आप कंसेप्ट बता रहे हो, इतना सारा जो अलग अलग मटेरियल है, इसके सप्लायर हमें कहाँ से मिलेंगे? डेफिनेटली बढ़िया सवाल है, और इसके बारे में स्पेशली आपको बताने जा रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी अलग कुछ चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, सबसे बढ़िया मैं खुद क्या कर सकता हूँ। हमने चावड़ी का एक जो बिजनेस कॉल सेंटर है, जिसका नंबर है 7272971971, इस बिजनेस कॉल सेंटर को जब आप फोन करते हो, राइट, जब आप कॉल करते हो, तो वहां पे हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आपको अलग अलग IVR 1 से 9 तक सुनाई देगा। वहां पे 4, 5, 6, 7 उसमें कोई सप्लायर इन्फॉर्मेशन टैब भी आपको सुनाई देगा। वहां पे कॉल कीजिए, उनको बताइए कि यार हमने सर का एक वीडियो देखा था, तो हमें गिफ्ट शॉप, टॉय शॉप या स्टेशनरी के जो मटेरियल के नाम आपको बोलने होंगे, तो यार जितने हैं उतने नहीं हमारी टीम को समझ में आएगा। आप एक एक करके बोलोगे कि गिफ्ट शॉप के सप्लायर्स, कटलरी प्रोडक्ट के सप्लायर, स्टेशनरी मटेरियल के सप्लायर। तो उसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज होती है। एक होते पूरे ऑल ओवर इंडिया के सप्लायर्स, कि भाई आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से भी है, अहमदाबाद से है, मध्य प्रदेश से है, इंदौर से है, मुंबई से है, तो अलग अलग एरियाज के सप्लायर्स है, जयपुर से है। तो वो सप्लायर्स का एक उसको हम ग्लोबल मेनू कार्ड बोलते हैं। और लोकल के भी सप्लायर्स होते हैं। तो आपको सब बताना होगा कि यार हमको सप्लायर्स की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लायर का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। यदि आप बिजनेस का इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो, शायद वो चार्जेबल होगा, तो वो डिपेंड करेगा, कॉल सेंटर की टीम आपको बताए। मैंने पहले भी बताया, हमारा जो कोई फ्रीबीज कुछ होता है, कुछ चीजें हमारे पास फ्री है, कुछ चीजें हमारी प्रीमियम कैटेगरी में आती है। बात समझ में आ रही है? तो सप्लायर का प्रॉब्लम कहां पे सॉल्व होगा, कहां पे होगा? नंबर कमेंट करके एक बार कंफर्म कर लेना, 7272971971, राइट। आप इसको फोन करोगे, सप्लायर आपको मिल जाएंगे। फिर क्या करना है भाई? सप्लायर के पास खुद जाओ, पर्सनली विजिट करो, प्रोडक्ट अपने एरिया से सिलेक्ट करो। ये कैसे सिलेक्ट होगा? आप कहेंगे सर ये कैसे कंफर्म होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहां पे बेचा जाता है, बिक सकता है? मुझे लगता है सिंपल सी बात है। इसके पहले लोकल एरिया में जो पहले दुकानें खुली हुई है, उन दुकानों को थोड़ा विजिट करो, वहां पे देखो कि कौन कौन से आइटम डिस्प्ले रखे हुए हैं, और उस हिसाब से अपना एक छोटा सा लिस्ट बनाओ, जिसे हम कहते हैं मेनू कार्ड। मेनू बनाओ, अपना लिस्ट बनाओ, राइट, यादी बनाओ। और ये यादी बनाने के बाद फिर उन जो सप्लायर से उनसे उसी प्रोडक्ट के बारे में फोकस करना, क्योंकि इसमें ना बहुत बड़ा सागर है। तो भाई सिलेक्ट करके 3 पीस, 6 पीस, 12 पीस आपको प्लान बनाना होगा, तो बात बन जाएगी, राइट। जब प्रोडक्ट आप लाओगे तो उसके साथ आपको लगेगा कि एक शॉप है, तो कलर देना होगा। यदि पुराना शॉप है तो उसके भी सप्लायर हमारे चावड़ी पे मिल जाते हैं, लोकल एरिया के मिल जाते हैं। यदि आपको नीचे कारपेट डालना है, यदि ऊपर का इंटीरियर करना है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम हो, या यदि फिर आपको साइन बोर्ड बनवाना हो, यदि आपको रैक्स की जरूरत है, यदि आप जो कंप्यूटर इन्वेंट्री यदि आप बनाने, तो उसके सप्लायर, आपके बिजनेस रिलेटेड कोई भी सप्लायर आपको चाहिए, आप डायरेक्टली चावड़ी को फोन कर सकते हो। वहां से सप्लायर टैब से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, राइट। तो ये यूनिक बिजनेस आइडिया या बिजनेस मेनू कार्ड कॉल सेंटर है, जहां पे बिजनेस के रिलेटेड सारी चीजें मिल जाती है, राइट। और इजी और आसान तरीके से, कोई इसमें बड़ा प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं, फोन पे सारी काम हो जाता है, राइट। तो ये तो बातें हो गई। अब आपने एक अच्छा शॉप खोला, सारे प्रोडक्ट इनबिल्ड किए। अब मेरा एक रिकमेंडेशन होगा, एक सॉफ्टवेयर डेफिनेटली बताना, लगवा लेना इन्वेंटरी वाला। क्यों? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर की इसलिए जरूरत है कि सॉफ्टवेयर लगवाओगे तो बात ये होगी कि भाई उससे समझ में आएगा कि इन्वेंटरी क्या खत्म हुआ है, क्या खत्म होने वाला है, क्या रनिंग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आने के बाद कंफ्यूजन ये हो जाता है कि यार कौन से प्रोडक्ट का डिमांड है, वो थोड़ा हमें ध्यान में रखना दिक्कत हो जाती है। क्या खत्म हो गया वो हम भूल जाते हैं, सॉफ्टवेयर से वो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जब शॉप खोलोगे
अच्छा सा बाहर साइन बोर्ड लगाओ, लोकल एरिया में होर्डिंग्स लगवाओ, या फिर लोकल एरियाज में आपके बिल बोर्ड्स जो छोटे छोटे होते वो लगवाओ, या फिर हैंडबिल्स होते वो डिस्ट्रीब्यूट करवाओ। स्कूल सर कॉलेजेस में कुछ डिस्काउंट कूपन चलवाओ, ताकि यार हमारे यहाँ 200 रुपये का परचेस होगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर 200 का खरीदी यूनिकॉर्न का बुक फ्री मिलेगा, क्योंकि बच्चों के ऐसे चीज़ों की डिस्काउंट से ज़्यादा लोगों को गिफ्ट हैम्पर की बहुत ज़्यादा क्रेज होती है। ऐसे कुछ ऑफर चलवाओ ताकि प्रोडक्ट या बिजनेस हमारा ईजी तरीके से चल पाए। आगे जाकर क्या दिक्कतें होंगी, शुरुआत के समय में थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि नया बिजनेस होता है, नया शॉप होता है। एक बार पता चल जाए, सप्लायर आपके कंफर्म हो गए, नए नए आइटम जो लोकल एरिया में आते हैं या सप्लायर से पता चलता है या रिक्वायरमेंट आती है, वो शॉर्ट बुक एक मेंटेन करो कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ताकि नई नई चीज़ें आप इन्वेंट कर पाओ, आपके लोकल शॉप में ला पाओ और ये बिजनेस को बढ़ा पाओ, राइट। तो ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। धीरे तरीके से शांति से स्टडी करके, लोकल एरिया का मार्केट सर्वे करके, बजट प्लान करके और एक अच्छी जगह सिलेक्ट करके इस बिजनेस को आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बना सकते हो। प्लान कीजिए। और इस पूरे प्रोसेस में आपको जिस सप्लायर वाली जो इशू की बात है, उसमें मैंने आपको बताया कॉल सेंटर को आप फोन करोगे तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। यदि आपको बिजनेस नहीं हो रहा, यदि ये भी बिजनेस आप नहीं कर पा रहे, तो यार हमारे कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं, वो पेड करने के बाद जूम के माध्यम से या फिर पर्सनल मीटिंग के माध्यम से हम या हमारी कंसल्टेंसी टीम आपको हेल्प करती है। तो भाई किसी भी बिजनेस की कुछ भी आपको जरूरत हो, डेफिनेटली चावड़ी को याद रखिए, हमारा नंबर अगेन आपके पास रखिए। और ऐसे में कौन कौन से वीडियो मैंने बनानी चाहिए जिसमें आपको आउटपुट की या इनपुट का वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, ये मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइए। रही बात चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो जरूर करना होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तब तक